आज के इस लीगल वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक अंतराभिवाची वाद किसे कहा जाता है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अंतराभिवाची वाद किसे कहा जाता है। इसका उत्तर देख लेते हैं। अंतराभिवाची वाद धारा 88 आदेश 35 सामान्यतः किसी वाद में वादी तथा प्रतिवादी के मध्य वास्तविक विवाद होता है। वे एक दूसरे के विरुद्ध वाद लड़ते हैं। इसके विपरीत अंतराभिवाची वाद में वास्तविक विवाद वादी एवं प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादी गण के मध्य होता है। वादी वाद की विषय वस्तु में व्यय एवं भारों को छोड़कर के अन्य किसी हित का दावा नहीं करता है। वह वाद की विषय वस्तु की न्यायालय के निर्देशानुसार सही दावेदार को परिदत्त करने के लिए तत्पर रहता है। संहिता की धारा 88 के अनुसार जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध किसी ऋण धनराशि अथवा किसी चल या अचल संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति अर्थात वादी से दावा करते हैं, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति विवाद की विषय वस्तु में व्यय अथवा भारों के अतिरिक्त किसी अन्य हित का स्वयं दावा न करता हो, तो वह ऐसे विरोधी दावेदारों को प्रतिवादी गण के रूप में पक्षकार बनाते हुए अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत कर सकेगा। अंतराभिवाची वाद के आवश्यक तत्व धारा 88 के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, कोई ऋण धनराशि अथवा चल या अचल संपत्ति विवादग्रस्त हो। नंबर 2, दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे ऋण धनराशि अथवा संपत्ति के संदर्भ में एक दूसरे के दावेदार हों। नंबर 3, वह व्यक्ति जिससे ऐसा ऋण धनराशि अथवा संपत्ति का दावा किया जा रहा हो, वह व्यय एवं भारों के अतिरिक्त स्वयं उसमें किसी हित का दावेदार ना हो। नंबर 4, वह व्यक्ति जिससे ऋण धनराशि अथवा संपत्ति का दावा किया जा रहा हो, ऐसे ऋण धनराशि अथवा संपत्ति को उचित अधिकार रखने वाले दावेदार को परिदत्त करने के लिए तत्पर हो। नंबर 5, विरोधी दावेदारों के मध्य प्रश्नगत ऋण धनराशि या संपत्ति के संबंध में ऐसा कोई वाद लंबित ना हो जिसमें उनके अधिकारों का अवधारण किया जाता है। अगला आता है प्रक्रिया। संहिता का आदेश 35 अंतराभिवाची वाद की प्रक्रिया से संबंधित है। इस आदेश के अनुसार अंतराभिवाची वाद हेतु तैयार किए गए वाद पत्र में अन्य आवश्यक कथनों के अतिरिक्त निम्नलिखित कथनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नंबर 1, यह कि वादी विवादग्रस्त विषय में भार एवं व्यय के अतिरिक्त किसी अन्य हित का स्वयं दावेदार नहीं है। नंबर 2, यह कि वादी तथा किसी प्रतिवादी के मध्य कोई दुर्भी संधि नहीं है। नंबर 3, यह कि प्रतिवादी गण द्वारा किया गया दावा पृथक पृथक है। अंतराभिवाची वाद में न्यायालय स्वयं विवेक अनुसार वादी को यह निर्देश दे सकता है कि वह विवादग्रस्त विषय को न्यायालय की अपेक्षा में दे दे। वाद की प्रथम सुनवाई पर न्यायालय वादी को सभी दायित्वों से उन्मोचित करते हुए तथा उसके व्यय के भुगतान का आदेश देते हुए उसे वाद से निष्कासित कर सकता है। न्याय हित में आवश्यक होने पर न्यायालय वाद के अंतिम निस्तारण तक वादी को वाद में पक्षकार के रूप में बनाए भी रख सकता है। अगला आता है कौन व्यक्ति अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। कोई अभिकर्ता अपने मालिक के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसे सह प्रतिवादी बनाते हुए अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई अभिधारी अपने भूस्वामी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई अन्य अंतराभिवाची वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अभिकर्ता तथा अभिधारी पर
आरोपित प्रतिबंध का आधार यह है कि कोई भी अभिकर्ता अभिकरण के दौरान अपने स्वामी के स्वत्व को विवादग्रस्त नहीं बना सकता तथा इस प्रकार कोई अभिधारी किराएदारी के जारी रहने के दौरान अपने भूस्वामी के स्वत्व को विवादग्रस्त नहीं बना सकता है। विधि का यह नियम लोकनीति पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।